हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएप टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोसारी आईपीओ इस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ एंड द मेन थीम हम जो यूज़ करने वाले हैं, अवॉइडिंग लॉस इज इक्वल टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हमें लॉस बचाना है, वही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो जस्ट आपके लिए इसमें रीज़न में हम 5 से ज़्यादा एक और रीज़न, बोनस रीज़न डिस्कस करेंगे जो वीडियो के एंड में है। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न। हमने एक पार्ट 1 भी बनाया था इस वीडियो का, उसमें डिटेल एनालिसिस है अबाउट द बिजनेस एंड SWOT एनालिसिस एज वेल एज सम वैल्यूएशन टेक्निक्स। प्लीज वॉच दैट वीडियो। आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट बटन ऑफ दैट वीडियो इन द लिंक एज आई बटन। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड वॉच दैट वीडियो। चलो मूव करते हैं आईपीओ डिटेल्स के। जल्दी से देख लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं। सो ये आईपीओ अराउंड 500 करोड़ का आईपीओ है। 50 करोड़ फ्रेश इशू जाने वाला है और 1 करोड़ के आसपास के 1 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल है प्रमोटर की तरफ से। 2 रुपये का फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस बैंड 423 से 425 रखा गया है। 35 शेयर का लॉट है और BSE NSE पे लिस्ट होगा। डेट वाइज देखा जाए तो 13 जुलाई को ओपन होगा और 15 जुलाई तक चलेगा ये, और 23 जुलाई को ये लिस्टिंग होगी इसके आईपीओ की। अब बात करते हैं कि हम क्या लॉजिक यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वॉरेन बफे ने 2 रूल्स दिए थे कि नेवर लूज मनी और नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। सो कभी पैसा गवाओ मत और कभी भूल लो मत कि पैसा नहीं गंवाना। तो इसी रीज़न पे बात करेंगे क्यों हमें पैसा नहीं गंवाना है। 5 क्या रीजंस है। पहला रीज़न, ये शेयर ओवर प्राइस्ड है प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से। अगर आप प्राइस अर्निंग रेशो देखें इंडस्ट्री की राइट नाउ, तो वो 26.9 है। रोसारी की FY19 की EPS 9.44 थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और फेयर वैल्यू 254 प्लस शेयर पर शेयर आ रही थी। अभी इन्होंने नई रिपोर्ट करी है अपनी EPS FY20 की, वो 13.42 है। उसके हिसाब से फेयर वैल्यू आती है 361 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड 423 से 425 है। सो ओवर प्राइस है 17 से 18%। तो पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ये ओवर प्राइस है प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से भी। अगर आप देखो प्राइस टू बुक रेशो मार्केट की इस टाइम 4.8 है इसकी इंडस्ट्री की। इसकी पिछली बुक वैल्यू 31.6 थी। उसके हिसाब से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 153 का शेयर प्राइस होना चाहिए। अभी इसने नया FY20 का नंबर जो दिया वो 56.48 है। उसके हिसाब से फेयर वैल्यू आती है 273 रुपीज़ पर शेयर। फिर प्राइस बैंड 423 से 425 है। 55% ओवर प्राइस है ये। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इसमें जो उठाने वाले हैं वो प्रमोटर के पास जा रहा है। अगर आप देखो 500 करोड़ जो आईपीओ का साइज है, उसमें से 50 करोड़ सिर्फ कंपनी में आ रहा है। बाकी 450 करोड़ जो 90% इशू साइज है वो प्रमोटर के पास जा रहा है, वो कंपनी में नहीं आने वाला। तो कंपनी के अंदर ग्रोथ कैपिटल नहीं आ रही है। मेजर पैसा कंपनी के बाहर प्रमोटर के पास ही आ रहा है। कंपनी में सिर्फ 50 करोड़ इस आईपीओ से और 100 करोड़ पिछले प्री आईपीओ से आने वाला है। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। फोर्थ रीज़न अगर हम मूव करें, वो बोल रहे हैं कि डबल कैपेसिटी करने वाले हैं वो आगे टाइम में। बट क्या डबल कैपेसिटी मतलब डबल रेवेन्यू? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी देखते हैं, उनकी कैपेसिटी है 1,20,000 टन। कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है 1,32,500 टन का, इस साल के आखिरी तक हो जाएगा। बट अगर आप यूटिलाइजेशन देखो, 84% यूटिलाइजेशन है अभी, जो 94 हुआ करता था पिछले सालों। मतलब यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। तो अभी उनकी कैपेसिटी जितनी है उसका 16% खाली पड़ा है। मैनेजमेंट खुद बोल रही है कि नया कैपेसिटी यूज़ होने में पूरा 3 साल से ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इनके कॉम्पिटिटर की सिचुएशन देखो, फाइन ऑर्गेनिक, हिमांद्री, बोदाल, ये सब भी एक्सपैंड कर रहे हैं कैपेसिटी। तो अगर सारी कंपनियां एक्सपैंड करेंगी कैपेसिटी, तो मार्केट में इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि डिमांड ही नहीं है। तो ओवर कैपेसिटी हो सकती है। ये सेम US के अंदर भी हो रहा है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ पे इतनी कैपेसिटी हो गई है कि डिमांड ही नहीं है, तो फैक्ट्रियाँ खाली पड़ी हैं। तो ये हो गया आपका एक और रीज़न। अगर हम अगले रीज़न में बात करें तो फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसका बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कोविड के कारण बहुत बेनिफिट हुआ है इस कंपनी को, बट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट है? कोविड तो टेम्परेरी है, आज है कल चला जाएगा कोविड, उसके बाद क्या होगा? तो कंपनी कह रही है कि सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट की सेल बढ़ गई है, उसके कारण बेनिफिट होगा इनको। बट जब कोविड चला जाएगा तो सैनिटाइज़र कितने लोग यूज़ करेंगे? तो देयर इज़ अ चांस कि कंपनी आज एक्सपैंड कर ले, आज ओवरबोर्ड चली जाए सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट के साथ, बट आगे डिमांड ही ना हो उसकी। तो एक वो रीज़न भी है। अब बोनस रीज़न, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज लाइक द वीडियो, सो दैट आपको आगे की वीडियोस हमारी मिलती रहे। बोनस रीज़न, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसके अंदर आपको डेट एक्स्ट्रा लेना होता है एंड आपका उससे रिटर्न बढ़ता है। तो अगर आप देखो इनका जो आईपीओ पैसा है और प्री आईपीओ का पैसा, तो टोटल 150 करोड़ जो कंपनी में आ रहा है वो सारा डेट रिपेमेंट में यूज़ हो जाएगा। कुछ भी ग्रोथ कैपिटल में यूज़ नहीं होने वाला, कंपनी में नहीं रहने वाला, सब डेट बैंक को वापस चला जाएगा।
तो लेट्स सी कि अगर दो कंपनियां हैं, एक जो डेट पे कर देती है और एक जो डेट अपनी बैलेंस शीट रखती है, उनके रिटर्न में क्या फ़र्क होता है। तो पहली कंपनी, दोनों कंपनियों को 300 रुपये चाहिए। पहली कंपनी ने 200 का डेट लिया और 100 की इक्विटी रखी। तो अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो शेयर कितने हुए, 10 शेयर हो उसके। दूसरी कंपनी ने डेट जीरो रखा बट 300 की इक्विटी रखी। सेम, दोनों का प्रॉफिट हुआ एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोनों ने इंटरेस्ट पे किया। पहली कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 20 रुपये 10% के हिसाब से, दूसरी के पास डेट ही नहीं है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। पीबीटी आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उन्होंने टैक्स पे किया 30%। प्रॉफिट दोनों का आया, एक का 56 आया पहली कंपनी का जिसके पास डेट है, और जिसके पास डेट नहीं है उसका 70 आया। प्रॉफिट ज़्यादा आया। बट अगर आप ईपीएस निकालो, जिससे नॉर्मली वैल्यूएशन निकाली जाती है कि हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है, तो पहली कंपनी जिसके पास डेट है उसके शेयर होल्डर को मिल रहा है पर शेयर 5.6 रुपीज़, जबकि दूसरी कंपनी जिसके पास डेट नहीं है उसके शेयर होल्डर को मिल रहा है 2.3 रुपीज़। तो डेट लेना जरूरी है, बिकॉज डेट सस्ता आता है और डेट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बिकॉज डेट की कॉस्ट आप पहले पे करते हो टैक्स से, तो उसके कारण आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो डेट होना जरूरी है बैलेंस शीट में, बट ये कंपनी डेट पे करना चाह रही है पूरा पूरा। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए, इससे शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़े। शेयर होल्डर का रिटर्न तभी बढ़ेगा जब एक इक्वल बैलेंस होगा इक्विटी और डेट के बीच में, वो इसमें नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क द क्वेश्चन, वी विल रिप्लाई फॉर दैट, and you can subscribe to the channel for any further video. You can also watch our first part of the video. Thank you.